जरा सोचो, एक छोटी सी नाव प्रशांत महासागर की अनंत विशालता पर अनिश्चित रूप से तैर रही है। यह नाव, जो इतनी छोटी है कि विशाल महासागर में एक बिंदु मात्र लगती है, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। सूरज बेरहमी से चमक रहा है, उसकी किरणें नाविक की त्वचा को झुलसा रही हैं। लहरें उसके चारों ओर दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, जैसे कि वे उसे निगलने की कोशिश कर रही हों। और अंदर बैठे हैं जॉस सल्वाडोर अल्वारेंगा, अकेले। उसकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण है। यह, मेरे दोस्तों, मजाक की बात नहीं है। हालांकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा। यह एक असंभव सी लगने वाली सच्चाई है। यह एक ऐसे आदमी की अविश्वसनीय सच्ची कहानी है जिसने 438 दिनों तक मौत को करीब से देखा और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहा। उसकी दृढ़ता और साहस की कहानी है। कस कर पकड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी एक जबरदस्त सवारी है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जॉस अपनी मर्जी से नाविक नहीं था, अब और नहीं। हालात ने उसे मजबूर कर दिया। वह एक मछुआरा था, एक ऐसा आदमी जिसे समुद्र से प्यार था, लेकिन वह उसकी शक्ति का सम्मान करता था। समुद्र के प्रति उसका प्रेम और सम्मान अटूट था। वह जानता था कि समुद्र एक क्रूर मालकिन हो सकती है, लेकिन जो अग्नि परीक्षा उसे झेलनी पड़ी, उसके लिए उसे कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था। यह एक ऐसी परीक्षा थी जो उसकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी। हमारी कहानी शुरू होती है मेक्सिको के तटीय शहर कोस्टा अजुल से। यह किसी भी दूसरे दिन की तरह एक दिन था जब जॉस और उसका युवा साथी एजेक्वियल मछली पकड़ने की एक नियमित यात्रा पर निकले थे। वे शार्क के पीछे थे, वे दांत वाले लोग जो आपको पानी में पैर डुबाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उन्हें क्या पता था कि भाग्य ने कुछ और ही सोच रखा है। जैसे ही वे आगे बढ़े, आकाश एक भयानक धूसर रंग में बदल गया और हवा तेज हो गई, जिससे समुद्र उफान पर आ गया। वे एक तूफान की अक्षम्य चपेट में आ गए थे, एक ऐसा तूफान जो जॉस की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। तूफान कई दिनों तक उग्रता से चला, उनकी छोटी नाव को खिलौने की तरह उछालता रहा। मोटर तट से उनकी जीवन रेखा फड़फड़ाई और मर गई, जिससे वे बेरहम लहरों की दया पर निर्भर हो गए। कल्पना कीजिए कि आप एक वॉशिंग मशीन में फंस गए हैं, सिवाय इसके कि वॉशिंग मशीन पूरा प्रशांत महासागर है। दिन रात में बदल गए और रातें दिनों में बदल गईं। खोए हुए और दिशाहीन, उनकी आपूर्ति कम होती गई और आशा उस तटरेखा जितनी दूर लगने लगी जिसे वे हताश होकर देखना चाहते थे। अब कल्पना कीजिए कि आप भूखे हैं, सच में, सचमुच भूखे हैं। उस तरह की भूख जो आपके पेट को इतनी जोर से गरजती है कि समुद्र की लहरों को टक्कर दे सके। जॉस की असलियत यही थी। भोजन या उसकी कमी एक रोज की लड़ाई बन गई। उन्हें रचनात्मक होना पड़ा, मेरे दोस्तों। मछली उनका मुख्य भोजन बन गई, जिसे कच्चा खाया जाता था, क्योंकि ठीक है, समुद्र के बीच में आग लगाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। और प्यास के बारे में मत भूलना। बारिश का पानी किसी भी ठंडे पेय से भी ज्यादा कीमती हो गया, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। भाग 5, आशा की एक किरण, बारिश का पानी और कच्चा खाना। खाली बोतलों में बारिश का पानी इकट्ठा करना, जो जीवन का एकमात्र स्रोत बन गया था। अपने नंगे हाथों से मछली पकड़ना, जो उनके लिए भोजन का एकमात्र साधन था। ये वो चीजें थीं जिनका मतलब जीने और मरने के बीच का अंतर था। हर मछली एक नई उम्मीद थी। यह सुंदर नहीं था, लेकिन इसने उन्हें जीवित रखा। कच्चा मछली खाना और बारिश का पानी पीना उनकी दिनचर्या बन गई थी। हर सूर्योदय चुनौतियों का एक नया सेट लेकर आया, लेकिन यह आशा की एक किरण भी लेकर आया। हर सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक थी, एक नई उम्मीद का। जैसा कि वे कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जॉस को जीवित रहने का एक बहुत बड़ा विशेषज्ञ बनना पड़ा। उसने अपने चारों ओर की चीजों से नए उपकरण बनाए, जो उसकी जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाते थे। यहां तक कि जब ताजा पानी दुर्लभ था तो उसने कछुए का खून पीने का भी सहारा लिया। मुंह मत बनाओ, यह उसकी जीवित रहने की कला का हिस्सा था। जब आपको बहुत प्यास लगती है तो आप छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सीख जाते हैं। हर घूंट और हर निवाला एक वरदान की तरह लगता था, जो उन्हें जीवित रहने की प्रेरणा देता था। भाग 6, क्रूर समुद्र, अकेलापन और निराशा। खुले समुद्र के बहरेपन की कल्पना कीजिए, जो केवल दुर्घटनाग्रस्त लहरों और समुद्री पक्षियों के रोने से टूटता है। समुद्र की विशालता विस्मयकारी हो सकती है, निश्चित रूप से, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से एकाकी भी हो सकती है। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। शक रेंगता रहा। निराशा ने उसका उपभोग करने की धमकी दी। मानसिक संघर्ष, समझदार बने रहने की लड़ाई, शारीरिक चुनौतियों के समान ही भीषण थी।
लेकिन जॉस वह एक लड़ाकू था। भाग 7, विश्वास की परीक्षा, एजेक्वियल का दुखद अंत। दुख की बात है कि जॉस का साथी युवा एजेक्वियल क्रूर परिस्थितियों का सामना नहीं कर सका। भूख और निराशा से कमजोर होकर उसने माफ न करने वाले समुद्र के आगे घुटने टेक दिए। उस दर्द, अपराध बोध, कहीं बीच में अपने इकलौते साथी को खोने की पूरी निराशा की कल्पना कीजिए। यह मेरे दोस्तों जॉस की असलियत थी। उसे अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए एजेक्वियल की स्मृति का सम्मान करने के लिए ताकत खोजना पड़ी। भाग 8, जमीन दिखाई दी। एक चमत्कारी दृश्य। फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। अनंत काल तक समुद्र में खो जाने के बाद जॉस ने उसे देखा। जमीन। क्या आप आशा के उछाल, अविश्वास, अत्यधिक राहत की कल्पना कर सकते हैं? यह एक छोटा सा द्वीप था, विशाल नीले रंग में हरे रंग का एक धब्बा। लेकिन जॉस के लिए यह आशा की किरण थी, एक संकेत था कि वह इसे घर बना सकता है। वह 438 दिनों से बह रहा था। इसे एक पल के लिए सोचें। 1 साल से ज्यादा समय से समुद्र में खोया हुआ है, लेकिन जॉस ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जीवन से उस दृढ़ता से चिपका रहा जो विनम्र और प्रेरक दोनों है। भाग 9, बचाव और पुनर्प्राप्ति मानवता द्वारा अपनाया गया। वह कमजोर और क्षीण लेकिन जीवित तट तक पहुंचने में सफल रहा। उसे खोजने वाले स्थानीय लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह एक चलता फिरता चमत्कार था, मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण था। उनकी कहानी ने दुनिया को मोहित कर लिया। हम सभी को उस अविश्वसनीय ताकत की याद दिलाई जो हमारे भीतर निहित है। अपने परिवार के साथ फिर से जुड़कर जॉस ने धीरे धीरे स्वास्थ्य की लंबी यात्रा शुरू की। उसकी परीक्षा ने एक भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन उसकी आत्मा अटूट रही। भाग 10, अदम्य भावना, अल्वारेंगा की विरासत। तो मेरे दोस्तों, अगली बार जब आप खोया हुआ महसूस करें तो जॉस सल्वाडोर अल्वारेंगा को याद करें। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी अविश्वसनीय यात्रा, जीने की उसकी अटूट इच्छा शक्ति और उसके चमत्कारी अस्तित्व को याद रखें। यह हमें दिखाता है कि इंसानी हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे आप पर आ रहे हैं, जैसे तूफान में एक बेकाबू लहर। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर तूफान के बाद सवेरा होता है। लेकिन जॉस की तरह हमारे अंदर भी तूफानों को झेलने, सबसे अंधेरे समय में आशा खोजने और दूसरी तरफ मजबूत होने की ताकत है। यह ताकत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी अदम्य मानव भावना का प्रमाण है। आशा की किरण हमें याद दिलाती है कि अकल्पनीय विपत्ति के बावजूद हम दूर कर सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हम जीवित रह सकते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिल सकते हैं। हम कहानी सुनाने के लिए जी सकते हैं। और यह कहानियां हमें और भी मजबूत बनाती हैं।